नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जरूरी वीडियो मिल सके और हमें भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जो यूजर को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को ग्राफिकल रूप में देखने की सुविधा प्रदान करता है। यह स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य विजुअल जानकारी प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में आमतौर पर एक फ्लैट स्क्रीन होती है जो सिग्नल के आधार पर जानकारी प्रदर्शित करती है। मॉनिटर के घटक। स्क्रीन मॉनिटर की स्क्रीन वह भाग है जिस पर सभी दृश्य जानकारी प्रदर्शित होती है। यह आमतौर पर एलसीडी, एलईडी, लेड या ओएलईडी, ओलेड तकनीक पर आधारित होती है। स्क्रीन का आकार और रिजोल्यूशन इसे उपयोगकर्ता के अनुभव को प्रभावित करता है। 2 पिक्सल स्क्रीन पर दिखने वाली प्रत्येक छवि छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतनी अधिक स्क्रीन की गुणवत्ता होती है। उच्च रिजोल्यूशन वाली स्क्रीन में पिक्सेल्स की संख्या अधिक होती है जिससे छवियों और टेक्स्ट का विस्तार और स्पष्टता बेहतर होती है। रिजोल्यूशन वह मानक है जो यह दर्शाता है कि स्क्रीन पर कितने पिक्सेल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, एक 920x1080 पिक्सल का मतलब है कि स्क्रीन में 1920 पिक्सेल्स क्षैतिज रूप से और 1080 पिक्सेल्स ऊर्ध्वाधर रूप से हैं। उच्च रिजोल्यूशन वाली स्क्रीन बेहतर स्पष्टता और विवरण प्रदान करती है। पैनल तकनीक, पैनल टेक्नोलॉजी। मॉनिटर में विभिन्न पैनल तकनीकें होती हैं, जैसे टीएन, ट्विस्टेड निमैटिक, सस्ती और तेज प्रतिक्रिया समय वाली स्क्रीन होती है, लेकिन रंग और कोण की गुणवत्ता कम हो सकती है। आईपीएस, इनप्लेन स्विचिंग, ये बेहतर रंग और दृश्य कोण प्रदान करते हैं और अधिक महंगे होते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, इन पैनल्स में बेहतर कंट्रास्ट रेशियो होता है, लेकिन रंग और प्रतिक्रिया समय कुछ हद तक कम हो सकते हैं। पाँच कनेक्टिविटी पोर्ट्स। मॉनिटर में विभिन्न कनेक्टिविटी पोर्ट्स होते हैं, जैसे एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट, वीजीए, डीवीआई, यूएसबी-सी आदि, जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से जुड़ने में मदद करते हैं। 6 बैकलाइटिंग। स्क्रीन को रोशन करने के लिए बैकलाइटिंग का उपयोग किया जाता है। एलसीडी मॉनिटर्स में बैकलाइट का उपयोग किया जाता है, जबकि ओएलईडी मॉनिटर्स में प्रत्येक पिक्सल खुद से रोशन होता है। मॉनिटर के प्रकार। एक एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉनिटर में तरल क्रिस्टल का उपयोग करके चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। यह प्रौद्योगिकी पतली, हल्की और ऊर्जा कुशल होती है। 2 एलईडी मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर एलसीडी के समान होते हैं, लेकिन इसमें बैकलाइट के रूप में एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है, जिससे बेहतर रंग गुणवत्ता और ऊर्जा बचत होती है। एलईडी मॉनिटर आमतौर पर अधिक पतले होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 3 ओएलईडी मॉनिटर, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर में प्रत्येक पिक्सल खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो अद्वितीय रंगों, उच्च कंट्रास्ट और तेज प्रतिक्रिया समय प्रदान करता है। हालांकि ये महंगे होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। 4 क्यूएलईडी मॉनिटर, क्वांटम डॉट लेड। मॉनिटर में क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता है, जो अधिक रंग प्रसार और उच्च ब्राइटनेस प्रदान करते हैं।
5. कर्व्ड मॉनिटर का डिजाइन एक हल्के वक्र के रूप में होता है, जिससे एक इमर्सिव अनुभव मिलता है। यह विशेष रूप से गेमिंग और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होता है। 6. गेमिंग मॉनिटर। ये मॉनिटर उच्च रिफ्रेश रेट जैसे 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज और तेज प्रतिक्रिया समय 1 ms के साथ आते हैं, जिससे गेमिंग के अनुभव में सुधार होता है। इसमें फ्रीसिंग या गीसिंग जैसी तकनीक भी हो सकती है, जो स्किन फटने, स्क्रीन टियरिंग को रोकने में मदद करती है। कीबोर्ड के मुख्य अंग और विवरण। एक अल्फान्यूमेरिक कीज, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक कीज। अक्षर कुंजियां, अल्फाबेट कीज ये 26 इंग्लिश अक्षरों एजेड के लिए होती हैं, जिनका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। संख्या कुंजियां, न्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के ऊपर और दाहिने हिस्से में न्यूमपैड पर 0 से 9 तक की संख्या की कुंजियां होती हैं, जिनका उपयोग संख्याओं के लिए किया जाता है। 2. फंक्शन कुंजियां, फंक्शन कीज। कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कुंजियां F1 से F12 तक होती हैं। इनका उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे F1 हेल्प, F5 रिफ्रेश, F2 नाम बदलने के लिए रिनेम, F12 सहेजें सेव एज आदि। 3. नियंत्रण कुंजियां, कंट्रोल कीज। एस्केप, एस्केप इससे किसी प्रक्रिया या कार्य को रद्द किया जा सकता है। टैब, इसके द्वारा कर्सर को अगले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। कैप्स लॉक, जब यह ऑन होता है तो सभी टाइप किए गए अक्षर बड़े अक्षरों में होते हैं। शिफ्ट, इस कुंजी का उपयोग बड़े अक्षर या विशेष प्रतीक टाइप करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल, कंट्रोल इसे अन्य कुंजियों के साथ दबाकर विशेष कमांड्स को कार्यान्वित किया जाता है। ऑल्ट, इसका उपयोग भी अन्य कुंजियों के साथ कार्यों को विशेष बनाने के लिए किया जाता है। चार. न्यूमपैड, न्यूमेरिक कीपैड। यह कीबोर्ड के दाहिने ओर स्थित होता है और इसमें संख्या कुंजियां 0 से 9 के साथ साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग और एंटर जैसी कुंजियां होती हैं। यह विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा इनपुट के लिए उपयोगी होता है। 5. स्पेसबार, यह सबसे लंबी कुंजी होती है जो शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस देने के लिए उपयोग होती है। 6. वेंटर कुंजी, इसका उपयोग कर्सर को अगले पंक्ति में भेजने के लिए या किसी आदेश को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। 7. बैकटिक, बैकस्पेस, इसका उपयोग पिछला अक्षर या चिन्ह हटाने के लिए किया जाता है। 8. डिलीट, इसका उपयोग वर्तमान कर्सर की स्थिति के बाद के अक्षरों या शब्दों को हटाने के लिए किया जाता है। 9. एरो कुंजियां, ये कुंजियां कर्सर को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं दिशा में स्थानांतरित करने के लिए होती हैं। 10. होम कुंजियां, होम, कर्सर को लाइन के शुरू में लाता है। 11. एंड कुंजियां, एंड कीज एंड, कर्सर को लाइन के अंत में भेजता है। कीबोर्ड के प्रकार। मैकेनिकल कीबोर्ड, इसमें प्रत्येक कुंजी के नीचे एक मैकेनिकल स्विच होता है। यह अधिक टिकाऊ और तेज प्रतिक्रिया देने वाला होता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इसमें सॉफ्ट और लचीली सर्किट शीट का उपयोग होता है। यह हल्का और सस्ता होता है। बैकलिट कीबोर्ड, इसमें कुंजियां बैकलाइटेड होती हैं, जिससे अंधेरे में भी टाइपिंग आसान होती है। कीबोर्ड लेआउट। क्वर्टी, यह सबसे सामान्य कीबोर्ड लेआउट है जिसका उपयोग अधिकांश कंप्यूटरों में होता है।
द्वोरक यह एक वैकल्पिक लेआउट है जिसे अधिक तेज टाइपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदी कीबोर्ड लेआउट यह उन लोगों के लिए है जो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं। इसके लिए इंडिक कीबोर्ड या हिंदी भाषा सेट करनी होती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने, चयन करने और विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है। माउस का डिजाइन आमतौर पर एक छोटे हाथ से पकड़े जाने योग्य डिवाइस के रूप में होता है, जिसमें बटन और स्क्रॉल व्हील होते हैं, जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। माउस के प्रमुख घटक। एक बटन। माउस पर आमतौर पर दो बटन होते हैं। कुछ माउस में तीसरा बटन या अतिरिक्त बटन होते हैं, जो अन्य कार्यों के लिए कस्टमाइज किए जा सकते हैं। बाएं बटन। लेफ्ट बटन इस बटन का उपयोग मुख्य रूप से चयन, सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फाइल या आइकन को क्लिक करना। दायां बटन। राइट बटन इसका उपयोग संदर्भ मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। दो स्क्रॉल व्हील। माउस के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, जो उपयोगकर्ता को वेब पेज या दस्तावेजों के माध्यम से ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की सुविधा देता है। यह काम तेजी से पृष्ठों को स्क्रॉल करने में मदद करता है, खासकर जब दस्तावेज या वेब पेज लंबे होते हैं। तीन सेंसर। माउस के नीचे एक सेंसर होता है, जो माउस की गति और दिशा को ट्रैक करता है। यह सेंसर ऑप्टिकल या लेजर हो सकता है, जो सतह पर माउस के मूवमेंट को रजिस्टर करता है। ऑप्टिकल माउस, इसमें एक लाइट सोर्स, लेड और सेंसर होता है जो सतह पर प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे माउस की गति का पता चलता है। लेजर माउस यह ऑप्टिकल माउस की तुलना में अधिक सटीक और तेज होता है, और यह अधिक विविध सतहों पर काम कर सकता है। चार कनेक्टिविटी। माउस की कनेक्टिविटी दो प्रकार की होती है। वायरलेस माउस, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई तार नहीं होता है, जिससे उपयोगकर्ता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। वायर्ड माउस, यह माउस कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं, आमतौर पर यूएसबी या PS2 पोर्ट के जरिए। यह बैटरी की आवश्यकता से मुक्त होते हैं और अधिक स्थिर कनेक्शन प्रदान करते हैं। 5. माउस पैड। माउस को अच्छे से चलाने के लिए एक माउस पैड की आवश्यकता होती है। यह सतह माउस के ट्रैकिंग को बेहतर बनाती है और माउस के सेंसर को अधिक सटीकता से काम करने में मदद करती है। माउस के प्रकार। एक ऑप्टिकल माउस, यह माउस लेड लाइट का उपयोग करता है ताकि माउस की गति को ट्रैक किया जा सके। यह पारंपरिक बॉल माउस के मुकाबले ज्यादा सटीक और किफायती होता है। ऑप्टिकल माउस का उपयोग ज्यादातर रोजमर्रा के कंप्यूटर उपयोग के लिए किया जाता है। 2. लेजर माउस। यह ऑप्टिकल माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें लेजर तकनीक का उपयोग होता है, जो अधिक सटीकता और बेहतर गति प्रदान करती है। यह माउस चमकदार और ग्रैन्युलर सतहों पर भी काम कर सकता है। 3. वायरलेस माउस। इस प्रकार के माउस में कोई तार नहीं होता है। यह ब्लूटूथ या आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग करता है। यह ज्यादा लचीलापन और आरामदायक उपयोग प्रदान करता है, खासकर जब आप मोबाइल उपकरणों या लैपटॉप के साथ काम करते हैं। 4. वायर्ड माउस। यह माउस एक तार
USB या PS2 के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यह अधिक स्थिर और तेज कनेक्शन प्रदान करता है और बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। 5. गेमिंग माउस। यह विशेष रूप से गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया माउस है। इसमें अधिक बटन, सटीक सेंसर और कस्टमाइज करने योग्य सेटिंग्स होती हैं। यह गेमर्स को तेज प्रतिक्रिया और अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। 6. ट्रैकबॉल माउस। इस प्रकार के माउस में एक गेंद, बॉल होती है जिसे उपयोगकर्ता अपने अंगूठे या अंगुली से घुमा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जिन्हें माउस को ज्यादा घुमाने में कठिनाई होती है, जैसे उन लोगों के लिए जिन्हें कलाई की समस्याएं होती हैं। 7. एर्गोनोमिक माउस। यह माउस विशेष रूप से हाथ और कलाई के प्राकृतिक आर्थोपेडिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया होता है, ताकि उपयोगकर्ता लंबे समय तक बिना किसी दर्द या तनाव के माउस का उपयोग कर सकें। यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जो विद्युत आपूर्ति में किसी भी रुकावट या फ्लक्टुएशन के दौरान कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निरंतर पावर सप्लाई करने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली कटने पर तत्काल बैकअप पावर प्रदान करना होता है, ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी विघ्न के अपने कार्यों को जारी रख सकें। यूपीएस कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को सुरक्षित रूप से शटडाउन करने के लिए पर्याप्त समय भी देता है, ताकि डेटा खोने या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने से बचा जा सके। यूपीएस के प्रमुख घटक। बैटरी। यूपीएस में मुख्य रूप से बैटरी होती है जो बिजली की आपूर्ति में व्यवधान होने पर बैकअप पावर प्रदान करती है। बैटरियां आमतौर पर लीड एसिड या लिथियम आयन प्रकार की होती हैं। ये बैटरियां छोटी अवधि के लिए पावर देती हैं, ताकि उपकरणों को सुरक्षित रूप से बंद किया जा सके या अन्य बैकअप सिस्टम को सक्रिय किया जा सके। इन्वर्टर वह उपकरण है जो बैटरी से प्राप्त डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है, ताकि उपकरणों को चलाया जा सके। यह उपकरण बिजली कटने के बाद तुरंत काम करना शुरू कर देता है। चार्जिंग सिस्टम। यूपीएस में एक चार्जिंग सर्किट होता है जो बैटरी को चार्ज करता है जब पावर आपूर्ति सामान्य होती है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग की जा सके। फिल्टर और सर्किट। यूपीएस में पावर सर्किट्स होते हैं जो बिजली में आने वाली असामान्यताओं जैसे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, सर्ज को रोकते हैं। ये सर्किट्स पावर को स्टेबल और सुसंगत रखते हैं, ताकि उपकरणों को सुरक्षित रखा जा सके। यूपीएस के प्रकार। ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस इस प्रकार के यूपीएस में जब पावर की आपूर्ति सामान्य होती है, तब यह बैटरी को चार्ज करता है और जब पावर कटती है, तब यह तुरंत बैटरी से पावर देता है। ऑफलाइन यूपीएस। इस प्रकार के यूपीएस में पावर आपूर्ति सामान्य होने पर केवल इनपुट पावर ही उपयोग में आती है। जब पावर कटता है, तो यूपीएस स्विच करता है और बैटरी से पावर की आपूर्ति शुरू हो जाती है। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। यह यूपीएस ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस का मिश्रण होता है। यह पावर की अस्थिरताओं को ठीक करता है। जब पावर की आपूर्ति में गिरावट होती है, तो यह बैटरी से पावर देना शुरू करता है। यह उपयोग में खासकर उन परिस्थितियों में अधिक प्रभावी होता है जहां वोल्टेज की उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। वाईफाई राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन को आपके घर या ऑफिस के विभिन्न उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर आदि तक वायरलेस तरीके से पहुंचाता है।
यह इंटरनेट कनेक्शन को एक वायरलेस सिग्नल में बदलता है, जिससे बिना किसी तार के आपके डिवाइस इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। राउटर नेटवर्क की सेटिंग्स और डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है और यह आपके नेटवर्क में जुड़े हुए सभी डिवाइसों के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखता है। वाईफाई राउटर के प्रमुख घटक। नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट। नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट राउटर में एक या दो ईथरनेट पोर्ट होते हैं, जिनका उपयोग नेटवर्क के अन्य डिवाइसों जैसे कंप्यूटर या स्विच से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए होते हैं। दो एंटेना राउटर में एंटेना होते हैं जो वाईफाई सिग्नल को प्रसारित करते हैं। कुछ राउटर में एक से अधिक एंटेना होते हैं जो सिग्नल की रेंज और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। 3 प्रोसेसर और मेमोरी। प्रोसेसर एंड मेमोरी राउटर में एक छोटा प्रोसेसर होता है जो इंटरनेट डेटा ट्रैफिक को प्रोसेस करता है। साथ ही इसमें मेमोरी, रैम और रोम होती है जो डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क सेटिंग्स को स्टोर करने का काम करती है। चार पावर सप्लाई राउटर में एक पावर सप्लाई यूनिट होती है जो डिवाइस को चालू रखने के लिए बिजली प्रदान करती है। 5 वेब इंटरफेस राउटर में एक वेब इंटरफेस होता है जिसे आप ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप राउटर की सेटिंग्स जैसे पासवर्ड बदलना, सुरक्षा फीचर्स और अन्य कनेक्टिविटी ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। वाईफाई राउटर के प्रकार। एक सिंगल बैंड राउटर। यह राउटर केवल एक बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। यह बैंड आमतौर पर ज्यादा डिवाइसों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी गति और रेंज कम हो सकती है। यह राउटर छोटे नेटवर्क या घरों के लिए अच्छा है। 2 ड्यूल बैंड राउटर। यह राउटर 2 बैंड्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। यह अधिक तेज गति और बेहतर रेंज प्रदान करता है। बहुत सारे डिवाइसों को बिना किसी रुकावट के कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ड्यूल बैंड राउटर बड़े घरों और ऑफिसों के लिए बेहतर होते हैं। 3 ट्राई बैंड राउटर। यह राउटर 3 बैंड्स 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। यह उच्च ट्रैफिक और हाई स्पीड नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है। 4 गीगाबिट राउटर। यह राउटर उच्च गति 1 जीबीपीएस या उससे अधिक पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह हाई बैंडविड्थ वाले उपयोगों जैसे एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बड़े फाइल ट्रांसफर के लिए उपयुक्त है। 5 मेश राउटर। यह राउटर एक मेश नेटवर्क सेटअप में काम करता है, जहां कई राउटर नोड्स एक साथ काम करते हैं ताकि पूरे घर या कार्यालय में मजबूत और समान वाईफाई कवरेज प्रदान कर सकें। यह बड़े क्षेत्रों के लिए आदर्श है जहां सिग्नल की रेंज एक राउटर से कवर नहीं हो पाती। कंप्यूटर स्पीकर वह उपकरण है जो कंप्यूटर के ऑडियो आउटपुट को सुनने योग्य ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। ये स्पीकर कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले साउंड सिग्नल्स को ग्रहण कर उन्हें ध्वनि में बदलते हैं ताकि आप म्यूजिक, गेम्स, वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट को सुन सकें। कंप्यूटर स्पीकर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मल्टीमीडिया देखने, वीडियो गेम्स खेलने और अन्य ध्वनि संबंधित कार्यों के लिए। कंप्यूटर स्पीकर के प्रकार। 2.0 स्पीकर। यह सबसे सामान्य प्रकार के स्पीकर होते हैं, जिनमें 2 स्पीकर होते हैं, एक बाएं और एक दाएं। ये सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं और इन्हें अक्सर डेस्कटॉप कंप्यूटर सेटअप में देखा जाता है।
इसमें एक समर्पित सबवूफर बास नहीं होता, लेकिन यह सामान्य ध्वनि का अच्छा अनुभव देता है। 2.1 स्पीकर। इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं: 2 उपग्रह स्पीकर, सैटेलाइट स्पीकर्स और एक सबवूफर। सबवूफर बास ध्वनि को बेहतर बनाता है और म्यूजिक या मूवी के दौरान गहरे और गूंजते हुए ध्वनि प्रभाव देता है। यह अक्सर उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो मूवीज, म्यूजिक और गेमिंग का अच्छा अनुभव चाहते हैं। 3, 5.1 और 7.1 सराउंड साउंड स्पीकर। ये स्पीकर सिस्टम विशेष रूप से हाई एंड साउंड सिस्टम्स होते हैं जो मल्टी चैनल ऑडियो का अनुभव प्रदान करते हैं। 5.1 में 5 स्पीकर और एक सबवूफर होता है, जबकि 7.1 में 7 स्पीकर और एक सबवूफर होता है। इनका उपयोग फिल्में देखने, हाई एंड गेमिंग और संगीत के लिए किया जाता है, क्योंकि यह साउंड को चारों ओर से सुनने का अनुभव प्रदान करता है, जिससे बहुत ही आकर्षक और इमर्सिव ऑडियो होता है। 4 ब्लूटूथ स्पीकर। ये वायरलेस स्पीकर होते हैं जो ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। इनका उपयोग खास तौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जहां तारों से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। ये आसानी से पोर्टेबल होते हैं और छोटे स्थानों पर उपयोग किए जा सकते हैं। 5 यूएसबी स्पीकर। ये स्पीकर सीधे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। इनमें अतिरिक्त पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये यूएसबी पोर्ट से बिजली प्राप्त करते हैं। यह सुविधाजनक और आसानी से उपयोग में आने वाले होते हैं, खासकर लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए। 6 वायरलेस स्पीकर वाईफाई। यह स्पीकर वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जो अधिक स्थिर कनेक्शन और बेहतर ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं। इनका उपयोग अधिकतर उन स्थितियों में किया जाता है जहां वायरलेस कनेक्शन की आवश्यकता होती है और अधिक बढ़िया साउंड क्वालिटी की तलाश होती है। कंप्यूटर स्पीकर के घटक। स्पीकर ड्राइवर। स्पीकर के अंदर एक स्पीकर ड्राइवर होता है जो ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह ड्राइवर आवाज को कंप्यूटर के साउंड सिग्नल से परिवर्तित करता है। 2 सबवूफर। यह विशेष रूप से बास, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए डिजाइन किया जाता है। यह एक अधिक गहरी और गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न करता है जो संगीत और मूवी अनुभव को अधिक इमर्सिव बनाता है। 3 एम्पलीफायर। कुछ स्पीकर सिस्टम में एक एम्पलीफायर होता है जो साउंड सिग्नल को और मजबूत करता है ताकि ध्वनि को तेज और स्पष्ट रूप से सुना जा सके। 4 कनेक्टिविटी पोर्ट्स। ऑक्स पोर्ट। अधिकांश स्पीकर में एक 3.5 mm ऑक्स पोर्ट होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी और ब्लूटूथ कनेक्शन। कुछ स्पीकर यूएसबी पोर्ट या वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। 5 वॉल्यूम कंट्रोल। स्पीकर के पास वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए एक कंट्रोल बटन या डायल होता है। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से डेटा प्राप्त करके उस डेटा को पेपर पर प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर में छोटे छोटे इंक ड्रॉप्स को पेपर पर स्प्रे करके टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स की छपाई की जाती है। यह प्रिंटर घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक लोकप्रिय और किफायती विकल्प है। इंकजेट प्रिंटर की छपाई गुणवत्ता बहुत उच्च होती है और यह छोटे से लेकर बड़े आकार के दस्तावेज और चित्रों को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त है।
इंकजेट प्रिंटर के घटक। एक इंक कार्ट्रिज। इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज होते हैं जिनमें स्याही इंक भरी जाती है। यह कार्ट्रिज प्रिंटर के हेड के माध्यम से पेपर पर छापने के लिए उपयोग की जाती है। अधिकांश इंकजेट प्रिंटरों में अलग अलग रंगों के कार्ट्रिज होते हैं, जैसे ब्लैक, सियन, मैजेंटा, येलो, ताकि रंगीन छापाई की जा सके। 2. प्रिंट हेड। प्रिंट हेड वह भाग होता है जो इंक को पेपर पर छिड़कने का काम करता है। इसमें नोजल्स होते हैं जिनसे बहुत छोटे इंक ड्रॉप्स निकलते हैं और पेपर पर सटीक तरीके से प्रिंट करते हैं। 3. पेपर ट्रे। जगह होती है जहां प्रिंटर में पेपर डाला जाता है। यह ट्रे नीचे या सामने होती है और इसमें अलग अलग आकार के पेपर रखे जा सकते हैं, अचार, 3, लेटर आदि। 4. ड्राइविंग मोटर। प्रिंटर की मोटर पेपर को ट्रे से प्रिंट हेड तक खींचने का काम करती है। इसके अलावा यह प्रिंट हेड को सही दिशा में मूव करने के लिए जिम्मेदार होती है। 5. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यह सर्किट प्रिंटर के विभिन्न घटकों को नियंत्रित करता है, जैसे प्रिंट हेड, पेपर मूवमेंट और इंक ड्रॉप्स का प्रवाह। इंकजेट प्रिंटर के प्रकार। 1. सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर। यह केवल प्रिंटिंग कार्य के लिए होते हैं। इनके द्वारा केवल दस्तावेज और चित्र प्रिंट किए जा सकते हैं। 2. ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के साथ साथ स्कैनिंग, कॉपी और फैक्सिंग जैसे अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो इलेक्ट्रॉनिकली चार्जेड पृष्ठ पर स्याही, टोनर, का उपयोग करके दस्तावेजों और चित्रों को प्रिंट करता है। यह प्रिंटर उच्च गुणवत्ता की छपाई, तेज गति और कम संचालन लागत के कारण व्यवसायों और ऑफिसों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। लेजर प्रिंटर मुख्य रूप से टेक्स्ट दस्तावेजों और ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेजर प्रिंटर के घटक। एक लेजर बीम। यह लेजर बीम वह स्रोत होता है जो ड्रम पर छायाचित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक अत्यधिक सटीक और तेज प्रक्रिया है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉ करता है। 2. ड्रम एक घूमने वाला सिलेंडर होता है जिस पर चार्ज किया जाता है। लेजर बीम ड्रम पर इमेज को प्रक्षिप्त करता है और टोनर को आकर्षित करता है। 3. टोनर एक प्रकार का पाउडर होता है जो प्रिंट के लिए आवश्यक स्याही प्रदान करता है। यह ड्रम से पेपर पर ट्रांसफर होता है। टोनर पाउडर की वजह से लेजर प्रिंट में काले और सफेद रंग की गुणवत्ता बेहतर होती है। चार. फ्यूजन रोलर्स। यह रोलर्स टोनर को पेपर में स्थिर करने का काम करते हैं। इन रोलर्स के माध्यम से पेपर को गर्म किया जाता है जिससे टोनर पेपर पर स्थिर हो जाता है। 5. कागज ट्रे। कागज ट्रे वह स्थान है जहां प्रिंटर में पेपर डाला जाता है। यह विभिन्न आकारों के कागजों को समायोजित कर सकता है, जैसे चार, लेटर, लीगल आदि। 6. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यह सर्किट प्रिंटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, जैसे लेजर बीम, ड्रम, टोनर और पेपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि। लेजर प्रिंटर के प्रकार। एक ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर केवल काले और सफेद दस्तावेजों को प्रिंट करते हैं। 2. कलर लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर रंगीन दस्तावेजों, चित्रों और ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। इनमें 4 टोनर कार्ट्रिज होते हैं, सायन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो रंगीन प्रिंटिंग के लिए एक साथ काम करते हैं।